मतलब एक मेंटर के टाइप में, मतलब आप सीनियर ग्रुप में आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करना चाहते हैं एमबीबीएस के उपलब्ध तो कुछ भी नहीं है, बस जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। डरो मत एकदम, बहुत बहुत ऐसा होगा कि यू विल वांट टू क्विट। ऐसी फीलिंग आएगी कि यार तुम नहीं बने मेडिकल के लिए, तुम्हें फ्यूचरिंग नहीं आती। हम फर्स्ट टाइम फ्यूचरिंग जो हमने गायनी में करी थी, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गायनी में हुई थी गाइस, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। फर्स्ट टाइम इंटर्न थी मैं और फर्स्ट टाइम मुझे गायनी मिल गया था एंड बहुत हेक्टिक था। गायनी इंटर्नशिप का सबसे हेक्टिक एक डिपार्टमेंट है, तो उसमें ना हमें ब्लड ड्रॉ करना आता था, ना हमें कैलकुलेशन आती थी, ना हमें सूचरिंग आती थी, ना हमें पेशेंट से ढंग से, मतलब पेशेंट को क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है वो नहीं आता था, क्या एंटीबायोटिक देते हैं वो नहीं आता था। बट 7 वीक्स की पोस्टिंग में विद इन 2 वीक्स हमने नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराना शुरू कर दिया। फर्स्ट स्यूचरिंग करी, स्यूचरिंग करके पहले हाथ तो ऐसे से काँप रहे थे, बट उसके बाद जब दूसरे तीसरे पे आए तो इतना मजा आता था ना स्यूचरिंग करने में। अब ऐसा होता है जैसा कैसे कर रहे हैं ऐसे कर, मतलब एक ना टेक्निक, फिर इंटरप्रेट से फिर मैट्रेस पे आए, मैट्रेस स्यूचर से फिर सब क्यूटिकुलर भी अच्छे से करने लगे, सब क्यूटेनियस स्यूचरिंग। मतलब अब अच्छा लगता है कि अरे हमें करने दो। तो अब ओटी में भी जब हम असिस्ट करते हैं तो हम सर को बोलते हैं स्यूचरिंग हम कर देंगे, सर भी हम लोगों को ठीक है इसका ओटी इसका पैकिंग कर दो। तो इतना कॉन्फिडेंस आया है। तो इनिशियली तो देखो बहुत हार्ड होगा, तुम्हें लगेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगेगा तुम बने ही नहीं हो, तुम्हारे जितना मूर्ख कोई नहीं है, तुम्हारे जितना बेवकूफ़ कोई नहीं है। बट ट्रस्ट मी, बेवकूफ़ तो नहीं हो तुमने इतने हार्डशिप्स करके तुम यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं तुम उस चीज़ के लिए बने हो। दिमाग में वो चीज़ ऐसे नहीं आती है, भगवान ऐसे नहीं डालता है, ठीक है, किसी वजह से डालता है। वो मिले ना मिले वो बात अलग है, बट अगर सोच रहे हो तो तुम हाफ वे ऑलरेडी देयर हो, ठीक है, तुम ऑलरेडी हाफ वे देयर। सो डोंट वरी अबाउट व्हाट योर कॉन्सिक्वेंसेज और व्हाट योर आउटकम्स विल बी। जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, अपने आप आराम से फोकस करके करके चलते रहो, पंचुअल रहो, डिसिप्लिन रहो अपने रूटीन से अपने आप के लिए, और इंजॉय करो अपनी कॉलेज लाइफ। जब आओगे यहाँ पे टेंशन मत लो क्या होगा कैसे होगा, पंचुअल रहो, डिसिप्लिन रहो, जो क्लास में जिस दिन पढ़ा है उसको बस पढ़ लो, ठीक है। एमबीबीएस लाइफ में थोड़ी इंजॉय करने के लिए भी है और पढ़ने के लिए भी है। इंटर्नशिप में काम सीखो rather than bunking your internship. I think you should learn how to do your stuff in internship, how to do procedures with Foley's वाला या डायल्स ट्यूब डालना, सूचरिंग करना, ये सीखो, नॉर्मल जनरल डिलीवरी करना सीखो। क्योंकि जब पीजी बन जाओगे ना तो जब ये चीज़ें अपने जूनियर से पूछोगे तो शर्म आएगी। तो अभी इंटर्नशिप में क्या है कि सीखने का टाइम है, तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, गलतियां करोगे सीखोगे, ठीक है। और ट्रेंड्स में सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, गलती करने को डांटता नहीं है। और सीनियर्स, क्योंकि फर्स्ट कॉलेज है, सीनियर्स भी इतना प्यार करते हैं, हमारे बैच को तो बहुत प्यार किया है। तो वो ऐसे है कि हाँ हमें सिखाना है, तो वो सिखाने के लिए ठीक है, थोड़ी गलतियां भी हो रही है तो जरूर ठीक है, कभी कभी डांट भी मिलेगी यार, इट्स ओके, मेडिकल में वो मिलेगी डांट तो, लेकिन ऐसा है कि हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। अभी एज फुल मतलब ऐसा लग रहा है कि हम फुल फ्लेज डॉक्टर्स बनके हम निकलने वाले हैं। और जहाँ से आए थे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का याद आता है, मैं तो बहुत वीक थी एनाटॉमी में, मेरे को तो एनाटॉमी में बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट एक बार भी एमबीबीएस में एक एग्जाम मैंने फेल नहीं किया है बाद में, मतलब सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मैंने पास आउट किया है। जबकि मुझे बहुत बार ऐसी फीलिंग आई थी कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगी, नहीं मैंने ये नहीं किया, नहीं तुमने किया होता है, तुम स्टूडेंट अच्छे हो, बट अंदर से आता है कि नहीं किया हुआ, तो वो हमेशा एक फीलिंग रहेगी, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो, यू आर इन योर टीचर्स, यू नो आईएएस प्रोफेसर्स की, तुम्हें प्रोफेसर तुम्हें देखकर जो तुम्हारा नाम जानते हैं, क्यों तुम्हें ऐसे बोलेगा कि यार ये तो बेवकूफ बच्चे, नाम जानते हैं तो क्यों नहीं, मतलब तुम्हें वो होना है ना कि नहीं यार वो नाम जानते हैं और मतलब हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमने ये भी किया है, हमने इस चीज़ को भी पार करके हम यहाँ पे आए हैं, तो कर लोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बस अपने पर फेथ रखो और कभी भी हार मत मानो प्लीज, लो बट अपना ये ना स्विच जो है ना, एक कहाँ पे था 12th में था क्या, कहाँ पे था, एक सीरीज देखी थी मैंने, उसमें ऐसे पावर ऑन करना है, अगर शट डाउन हो गया तो पावर ऑन करो, वो करो, ठीक है। कुछ करने की बात नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू फाइन, जस्ट ऑल इज वेल होता है ना 3 इयर्स का, ऑल इज वेल, ठीक है। कुछ भी नहीं है, डोंट वरी। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट जितना है एज स्टूडेंट या एज एन इंटर्न या एज अ डॉक्टर जो भी बन गई हूँ मैं, उसके बेसिस पे इतना ही बोलूँगी कि जस्ट डोंट लूज होप एंड जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, रो लो खुल के रो लो, बट हार मत मानो यार प्लीज। तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है तुम्हें देखने के लिए, तुम अगर क्विट करने की सोचोगे ना, जस्ट डोंट टेक एनी प्रेशर, बट और अपनी मेंटल हेल्थ को भी खराब मत करो, मैंने तो बहुत करी है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैं बहुत एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग वाली इंसान हूँ, लेकिन हार नहीं मानी मैं, तो मैं उस चीज़ के लिए अपने लिए बहुत प्राउड।
मैम यहाँ पे मतलब बैच स्ट्रेंथ 50 स्टूडेंट है ना, हाँ, तो उसका आपको मतलब क्या बेनिफिट मिला, क्या आपको मतलब उस चीज का एक वो नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है? नेगेटिव तो यार आज सच बोलने से नेगेटिव तो बस फनी है कि 50 तुमको देख लेंगे, एक बच्चे का नाम याद रहेगा, तो वो चीज मेरे को तो पर्सनली सब प्रोफेसर जानते हैं, पता नहीं क्यों हॉस्पिटल में पूरे वैष्णवी पता है सबको वैष्णवी है। तो मेरा तो ऐसा है कि अगर कभी स्किप भी करने की कोशिश करती थी क्लास तो मतलब इस वैष्णवी कॉफी करने में भी तकलीफ, तो ये एक चीज होती है। बट आई थिंक ऑन अ बेटर साइड ही बिकम वेरी पंचुअल, और हम थोड़े आदर्शवादी स्टूडेंट की तरह बात कर रहे हैं, तो ये चीज अच्छी भी है, ठीक है। सेकेंड क्या है, कौन तो मेरे लिए यही है, ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ कौन नहीं है। यार 75% अटेंडेंस चाहिए, तो 75 भी तक रहने से ठीक है, 80-90 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया ऐसा कॉलेज डिग्री। फिर उसके बाद आपका प्रोज बोले तो आपके ऊपर ना बहुत अच्छे से लाइक दे हैव डिवाइडेड स्टूडेंट्स, 50 का बैच है। हाँ, एक मेंटरशिप है, जैसे आपको 6 बच्चों को दे रखा है उन्होंने, 50 है ना बैच का, तो आपके 6 बच्चे आपको एक मेंटर मिलेगा 6 बच्चों के ग्रुप को। जैसे मेरे डॉक्टर कीपा है, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, और सर से मैं कोई भी बात कर सकती हूँ, अगर कोई भी मुझे टेंशन है, कोई भी किसी चीज़ का स्ट्रेस है, सर ने ये तक बोल रखे हैं, दोज मेंटर्स हैं ऑलरेडी, हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसे बोला कि अगर आफ्टर कॉलेज ऑल्सो वी फेस सम इश्यूज ना, सो यू कैन मीट देम, यू कैन कॉल देम फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कैन कॉन्टैक्ट, विच इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग। ठीक है, कोई इतना सीनियर डॉक्टर एम्स से या फिर कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, या इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड ना, वेल नोन डॉक्टर्स इन अरुणाचल। एंड ट्रस्ट मी गाइस, स्ट्रीम्स में जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं सारे अरुणाचल के टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं, मतलब आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मतलब इनके नाम जरूर सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे वाले डॉक्टर्स हमें पढ़ा रहे हैं, मतलब हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का एम्स है, नॉर्थ ईस्ट का एम्स है, तो मतलब फुल फ्लेज्ड, मतलब क्या प्रैक्टिस है डॉक्टर्स की, क्या एक वो होता है ना, मतलब ऐसा तो लगा ही नहीं हमें कि इट वाज द फर्स्ट कॉलेज, टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छे से दे हैव एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपोजर। एंड सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या होती है डॉक्टर्स की, दे लेट यू लर्न, दे विल नॉट मतलब दे विल नॉट पुट यू इन बेड़ी कि अरे नहीं मत करो यार, ये नहीं करना है, तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हें इतना ही कर, नो यू आर नॉट लाइक दैट, डू इट, दे विल से डू इट, यू नो, करो, सीखो, और मतलब अच्छा है तुम इस लेवल पे ऐसे सीख रहे हो। वो लोग खुद ऐसे होते हैं कि हमारे टाइम में हमें ही मिलता तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो एक ट्रिप्स का एक ये है, प्लस बोलने से जो भी है, मतलब तुमको ना घबराहट नहीं होती ट्रिप्स में, तुम मतलब ऐसे हो गया कि हाँ यार मतलब अपना कॉलेज है, कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और अगर उस अपॉर्चुनिटी को तुम अच्छे से यूज करोगे तो आई थिंक यू कैन सर्वाइव एनीवेयर। दैट इज माय टेक ऑन इट। यस, थैंक यू मैम।